स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर फिर वापस हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने कूलाम नियम का अध्यारोपण वगैरह ये सारी चीज़ें देख ली थी, तो कुछ कॉन्सेप्ट यूज आने वाले कूलाम नियम के, तो आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा। विद्युत क्षेत्र का मीनिंग देखते हैं कि क्या होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा गुरुत्वीय क्षेत्र, है ना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा गुरुत्वीय क्षेत्र, वैसे के वैसे होता है विद्युत क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है कि भाई ये एक धरती है और यहाँ पर कोई भी मान लीजिए कि मास है, अगर वो ऊपर फेंको चाहे यहाँ से ऐसे और यहाँ से चाहे छोड़ो, वो आके गिरेगा धरती पे ही। कहने का मतलब धरती माँ उस पर एक फोर्स लगाती है, वैसे कि वैसे आवेशों के बीच में फोर्स लगता है। जैसे वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल था, इसलिए यहाँ पर कूलाम बल था। गुरुत्वाकर्षण बल का कारण गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, और आवेशों के मध्य जो फोर्स लगता है कूलाम बल, उसका जो कारण होता है वो विद्युत क्षेत्र होता है। यानी यहाँ पर कोई एक आवेश होगा, वो अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न कर देगा कि वहाँ पर कोई भी आवेश आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। ये होता है विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर उपस्थित अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। तो सीधा सा लिख दो, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर उपस्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हमारे काम का विद्युत क्षेत्र नहीं है, बस हो गई, डेफिनेशन समझ ले। ये एक क्वालिटिव टर्म है, गुणात्मक चीज है। संख्यात्मक यानी इसका क्वांटिटिव एनालिसिस करना है तो हमें पढ़ना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन मैं फिर याद दिला दूं कि बहुत बार मैं वर्ड यूज करूंगा विद्युत क्षेत्र, लेकिन निकालूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे आप कई बार यूज करते हो फ्रिक्शन, लेकिन निकालते हो फ्रिक्शनल फोर्स। आप कहोगे इसके बीच में फ्रिक्शन कितना है, आप कहते हो 10 न्यूटन। अरे फ्रिक्शन 10 न्यूटन नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है, लेकिन हमें क्या वो आदत पड़ गई है। सेम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हम लिखेंगे, कई बुक में भी आपको लिखा होगा कि गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, बेसिकली वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल रहा है। चलिए तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे हम यहाँ पर। किसकी बात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बिंदु आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कोई आवेश या आवेशों के समुदाय का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश रख दें तो वहां पर वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि वहां पर उस पर फोर्स लगता है। विद्युत क्षेत्र में परिमाण, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। किस तरह से, देखिए मान लीजिए कि यहां पर एक आवेश है Q, और यहां पर इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, बीच की दूरी R। अब कूलाम नियम से हम क्या कहते हैं, कूलाम नियम से अपनी कॉपी में लिखते रहिए, कूलाम नियम से है ना, नियम दो बात ज्यादा नियम। कूलाम नियम से हम कह सकते हैं कि F Q नॉट ड्यू टू Q, Q नॉट पर फोर्स किसके कारण, Q के कारण, कितना होगा K Q नॉट Q अपॉन बीच की दूरी R स्क्वायर। ये इक्वेशन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात। ये Q क्या है, ये परीक्षण आवेश है। क्या है, परीक्षण आवेश। यानी अगर मुझे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो वो होता है F/Q0। ये फॉर्मूला ध्यान रखना हमेशा।
परीक्षण आवेश, और ये होता है स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज। परीक्षण आवेश इतना छोटा होता है कि ये कहीं किसी पे फोर्स लगा नहीं सकता, ये सब फोर्स को महसूस कर सकता है, तो ये हो जाता है। अब ये दोनों समीकरण से अगर मैं देखूं तो E बराबर क्या आ जाएगा, ये होता है एफ क्यू क्यू नॉट, तो क्या है के क्यू नॉट, क्यू कैपिटल क्यू मतलब डिवाइड बाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया, आंसर आ गया E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, के यहाँ पर वही समानुपाती नियतांक है, वही वाला है ना, जिसकी वैल्यू होती है, अगर निर्वात है, आगे के लाइन में लिखोगे, अगर निर्वात में है ये सारी चीजें, ये वाला, तो के की वैल्यू जो होती है 1/4πε0। यहाँ से अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास विद्युत क्षेत्र का सीधा सा फॉर्मूला आता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कितना होता है 1/4πε0 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने यहाँ पर देखी, ये बराबर होता है F डिवाइड बाई क्यू नॉट। जिस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं, जिस आवेश पर हम फोर्स निकाल रहे हैं, अगर उस आवेश को फोर्स से डिवाइड कर दें तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, सारी चीजें हम देख चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने अभी निकाला था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अगर परीक्षा में आ जाए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो कितना होता है, मान लेते हैं क्यू आवेश है और इसके कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना मुझे E, यहाँ पर ये पॉइंट P है, तो EP अगर मुझे निकालना है तो वो होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे, उस पर फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले वो फोर्स आएगा के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। फिर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो परिभाषा कहती है कि विद्युत क्षेत्र जो फोर्स होता है उसको डिवाइड करना होता है आवेश से, और फोर्स यहाँ पर हो जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नीचे क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी क्यू आवेश है, उसके कारण अगर आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो फॉर्मूला सीधा सा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका सदिश रूप अगर मुझे निकालना है, ठीक है, यानी इसका एक और डेफिनेशन क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को उस बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कोई एकांक धनावेश पर उस बिंदु पर रखे जाने के कारण अनुभव करता है। यानी इस आवेश के कारण इस एकांक धनावेश पर कितना फोर्स लग रहा है, एकांक धनावेश यानी फोर्स क्या होता है, E क्या होता है, E होता है F अपॉन क्यू नॉट। अगर मैं क्यू नॉट की वैल्यू 1 कर दूं, 1 कूलम, तो E बराबर हो जाएगा F। यानी एकांक धनावेश हो तो जो फोर्स लग रहा है वही विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। चलिए प्रीवियस बात करते हैं, एक मिनट। अब यहां पर एक और चीज जो काफी काम की है आप लोगों के लिए और समझने लायक भी है, वो ये है कि सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये मान लीजिए कि चार्ज Q है, ये दूरी R है, यहाँ पर एक चार्ज Q नॉट रखा हुआ है। मान लीजिए R वेक्टर की दिशा भी यही है, R वेक्टर की दिशा भी यही वाली है, ये R वेक्टर की दिशा है, ठीक है सर। तो जो फोर्स लगेगा F वो कितना लगेगा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड, और साथ में होगा आर कैप होगा कि नहीं होगा, इधर फोर्स लगेगा इस पर F क्यू नॉट और क्यू। आर कैप क्यों, क्योंकि आर की दिशा ये है ना, तो आर कैप की दिशा भी यही होगी, तो ये परिमाण इंटू दिशा,
सदिश का परिमाण और उसकी दिशा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आर कैप आ गया बस। अब यहाँ पर आप लिखोगे ई वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, तो फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में अपॉन क्यू नॉट कर दोगे। फोर्स क्या है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आर कैप डिवाइड बाई क्यू नॉट, ये आपस में खत्म, आंसर आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, बस ये ई की वैल्यू आएगी वेक्टर के, यानी आर कैप से मल्टीप्लाई कर देना। जिधर फोर्स है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा आ रही है। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई साहब आर कैप की डायरेक्शन तो ये है, मान लिया शुरुआत में किसी ने कह दिया कि आर कैप की डायरेक्शन ये, आर की डायरेक्शन ये, और सर ये माइनस होता तो फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लस ये माइनस आकर्षण होता, तो फोर्स इधर लग रहा है, आर कैप की दिशा ये है, लेकिन मुझे तो क्या लेना है, जिधर फोर्स लग रहा है वही तो दिशा लेनी है, यानी मैं यहाँ पर गुणा करता किसका, माइनस आर कैप का, यानी माइनस आर कैप क्या बताता है कि इस दिशा में बात, समझ गए। दिशा कैसे लेते हैं ये आपको 11th क्लास में ऑलरेडी अच्छे से बताया होता है कि वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, यही यहाँ पर बताया गया है इस स्लाइड के अंदर। F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये तो फोर्स आ गया। तो अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से आप लोग विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हो। अब आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत वही जो हमने आवेशों में पढ़ा था, मैंने कहा था ना आवेशों में अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ये था कि भाई इस Q1 पर अलग अलग के कारण जो फोर्स लग रहा था उन सबको जोड़ दिया था। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पर मान लीजिए कुछ चार्जेज है, मान लीजिए यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, यहाँ पर Q4 और ये एक बिंदु है, इस पर आवेश अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अपन ऐसे करेंगे, इसके कारण विद्युत क्षेत्र मान लीजिए E1, इसके कारण मान लीजिए E4, इधर सदिश है ना विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि, इसके कारण मान लीजिए E3, इसके कारण मान लीजिए E, इस तरह से 5 जो भी आ रहा है। कहने का मतलब ये सारे जो विद्युत क्षेत्र इन सबको ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। यही विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण का सिद्धांत है। विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण का सिद्धांत आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना, इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृथक पृथक आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है, यानी अलग अलग आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसके सदिश योग के बराबर होता है। मान लीजिए कि Q1, Q2, Qn आवेशों के निकाय के कारण विचार करते हैं और मूल बिंदु से इनकी स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3 एंड R4 है। क्या कह रहा है भाई साहब, इस तरह से कह रहा है। इसको थोड़ा फोटो बना देना कॉपी में, अच्छा लगेगा। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ठीक है, ये Q4 है ना, और यहाँ पर एक बिंदु P है, ठीक है साहब। इसका स्थिति सदिश R1 है, ध्यान दीजिए। इसका स्थिति सदिश कूलॉम नियम वाली सेम चीज़ है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ये R3 है, ये स्थिति सदिश है। मैं 3 की बात करता हूँ ना, ज़्यादा हो जाएगा, आप 1000 कर सकते हो इस P पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा R1 से P की तरफ है ना, R1P, इसकी वजह से ये हो जाएगा R2P, इसकी वजह से ये हो जाएगा R3 से P की ओर, ये पॉइंट P मान लेते हैं। तो इसकी वजह से 1 की वजह से आएगा E1, 2 की वजह से आएगा E2 और 3 की वजह से आएगा E3। इस तरह से विद्युत क्षेत्र आएंगे। तो इन सबको ऐड कर लो डायरेक्टली। तो यहाँ पर यही तो किया है भाई साहब ने, क्या किया है यहाँ पर ER, E1, E2, E3, EN तक, मतलब मैंने कहा ना कितने भी ले सकते हो आप। 1 की वजह से देखो सीधा फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर और साथ में वेक्टर कर देना होता है R कैप। K की जगह 1/4πε0, Q की जगह Q, R स्क्वायर और R कैप, यही खेल चलने वाला है। देखिए कैसे,
k की जगह 1/4πε0, q की जगह पहले आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो q1 अपॉन r बीच की दूरी का स्क्वायर 1p, देखो 1 से लेकर p की तरफ है और वेक्टर कौन सा हो जाएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो 1p कैप आ जाएगा, तो r 1p कैप। ऐसे कैसे 1/4πε0 q2 r2p का स्क्वायर और यहाँ पर r2p कैप। ऐसे ऐसे अगर n है तो k की जगह 1/4π क्योंकि n वाले की बात हो रही है अपॉन rnp का स्क्वायर इंटू rnp। ये वही अध्यारोपण है जो कूलाम नियम में बताया था। इन सबको आप जो है समीशन फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हो, 1/4πε0 जो कॉमन है उसको बाहर लिख दो। कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से लेकर n तक शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखो अलग अलग वैल्यू रखो, i की जगह 1 रखो तो देखो 1p q1 1p का स्क्वायर, i की जगह 1 रखोगे तो यहाँ पर 1p। समीशन का मतलब अलग अलग रखते रहो n तक, प्लस फिर i की जगह 2 रखो तो देखो 2p, ये 2 और यहाँ पर ये वाला 2 आ जाए, ऐसे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। बेसिकली ये कुछ नहीं कह रहा है, वही जो विद्युत बल में कह रहा था वही बात यहाँ पे कह रहा है, सेम वही बात यहाँ पर कह रहा है, कहीं पे कोई चेंजेज नहीं हुआ है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात की। एक सवाल छोटा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इस तरह से वही वाला सवाल है, बस मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसको करना है। ये Q है, ये Q है, यहाँ की दूरी A है, यहाँ की दूरी A है, सॉरी यहाँ की दूरी भी A है और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी K Q और बीच की दूरी कितनी A²। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इधर, अनुदिशी आएगी, फोर्स के अनुदिशी होती है दिशा, तो फोर्स इधर है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी KQ/A², क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ/R²। बस यहाँ पर ये दोनों अगर ये सारे सेम है, मान लीजिए कि ये दूरी भी A है, अगर ये ट्राइंगल रूल फॉर्म में है तो ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। बाकी वही चीज़ें जो अभी लास्ट क्लास में आपको बताई थी, तो यहाँ पर भी A है, ये भी सेम है, तो दोनों को E मान लो आप। यहाँ पे कवर हो रहा है, ऊपर लिख देता हूँ ये E और ये E। तो अगर ये E इधर है और ये E इधर है और 60 डिग्री का एंगल है तो आप लिखोगे E1 का स्क्वायर यानी E का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 भी E और cos 60, और इसका क्या कर लोगे, अंडर रूट निकाल लोगे तो ये वही आ जाएगा E² तो हो जाएगा 2E² प्लस ये E और E हो जाएगा 2E² इंटू cos 60 1/2, वही वाला फॉर्मूला, बस F की जगह E आ जाएगा। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने ध्यान से देखा है तो √3² आ जाएगा, बस ये आ जाएगा E नेट टोटल। बस अध्यारोपण सिखा दिया आपको, √3E आ गया। मैंने बताया था ना जब तो सेम फोर्स हो तो √3F विद्युत क्षेत्र, तो अब E की जगह वापस वैल्यू रख दो तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3KQ/A²। ये आ गया विद्युत क्षेत्र। तो इस तरह से आप विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के बारे में देख सकते हो और समझ सकते हो। ज़्यादा कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले हैं नहीं टफ, बस बेसिक कॉमन सेंस पता होना चाहिए कि सवालों को किस तरह से अटेंड किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।